भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे गौरवशाली महाकाव्य रामायण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का दर्शन है। इसमें भगवान श्री राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी वह पुरुष जो हर परिस्थिति में धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करता है। रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है और आगे चलकर उनका 14 वर्षों का वनवास भारतीय इतिहास और संस्कृति की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। कोसल देश की राजधानी अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य करते थे। दशरथ एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, सेनाएं, धर्मपरायण प्रजा, लेकिन संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ ने ऋषियों की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का आयोजन बड़े विधिपूर्वक हुआ और अंत में ऋषि श्रृंग मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र दिया, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हुईं और चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्यमेष राशि में उदित हुए, उस शुभ क्षण में कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत, सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। संपूर्ण अयोध्या नगरी उल्लास और आनंद से गूंज उठी। हर घर में दीप जले, हर गली में मंगलगान हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। राम जन्म के साथ ही यह विश्वास हुआ कि धर्म की पुनः स्थापना होगी और रावण जैसे अधर्मी का अंत निश्चित है। चारों राजकुमार बड़े स्नेह और शिक्षा में पले बढ़े। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और शौर्य की शिक्षा मिली। राम का स्वभाव गंभीर और धैर्यशील था। लक्ष्मण सदैव राम की सेवा में लगे रहते। भरत धर्मप्रिय और विनम्र थे। शत्रुघ्न सदैव भरत की सेवा में रहते। राम बचपन से ही सत्यवादी, करुणामय और प्रजा हितैषी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से कहा, हे राजन, मेरी तपस्या को राक्षस बाधित करते हैं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें ताकि वे उन राक्षसों का नाश कर सकें। महाराज दशरथ को पहले संकोच हुआ, परंतु गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि यह राम के पराक्रम और भविष्य के कार्य की तैयारी है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए और उन्होंने ताड़का, सुबसहु जैसे राक्षसों का वध किया। यहीं उन्हें महर्षि ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी दिया। मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा। शर्त थी कि जो राजकुमार शिवजी का धनुष पिनाक उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर बनेगा। कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। जब राम ने आगे बढ़कर सहज भाव से धनुष उठाया, तो उनकी शक्ति से वह धनुष टूट गया। इसके साथ ही सीता ने स्वर्णमाला राम के गले में डाल दी और दोनों का विवाह हुआ। उसी अवसर पर लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। कुछ समय बाद जब राम युवराज बने, अयोध्या की प्रजा और मंत्रिमंडल ने निश्चय किया कि अब राम का राज तिलक होना चाहिए। महाराज दशरथ भी चाहते थे कि अपने जीवन काल में राम को राजा बनाकर वे अपने जीवन को धन्य करें। पूरी अयोध्या सज गई, मंदिरों में घंटियां बजीं, हर घर में उत्सव हुआ। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। महाराज दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने उकसाया। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ व्याकुल हो उठे। उन्होंने कैकेयी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह अडिग रही। जब राम को यह पता चला, तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या दुख के इसे पिता का वचन मानकर स्वीकार कर लिया। सीता ने कहा, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। पत्नी का धर्म है कि वह पति के साथ हर सुख दुख में रहे। लक्ष्मण ने भी प्रण किया कि वे राम की सेवा में साथ चलेंगे। इस प्रकार तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, वन के लिए प्रस्थान कर गए। राम के वन जाते ही महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे राम वियोग सहन न कर सके और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। भरत उस समय ननिहाल गए हुए थे। जब वे लौटे और यह समाचार सुना, तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी को कठोर शब्द कहे और स्वयं राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया। भरत वन में गए और राम से निवेदन किया कि वे अयोध्या लौटकर राज्य संभालें, लेकिन राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊं, चरण पादुका सिंहासन पर रख दी और स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी वेश में रहने लगे।
वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर निवास किया। चित्रकूट, दंडक वन, पंचवटी आदि। उन्होंने साधुओं की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। यह वनवास केवल कष्ट नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत का मार्ग प्रशस्त करने वाला चरण था। राम जन्म से लेकर उनके वनवास तक की यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का दर्शन है। राम ने दिखाया कि पुत्र को पिता के वचन के लिए अपना सुख वैभव छोड़ देना चाहिए। सीता ने पत्नी धर्म का पालन किया। लक्ष्मण ने भ्रातृभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत ने त्याग और निष्ठा का अनुपम आदर्श रखा। इसीलिए रामायण आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। अगर आपको रामायण की यह दिव्य कथा सुनना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।